आपकी कार आपका मर्डर कर सकती है अगर आपके ख्यालात भी प्रिडिक्ट हो जाएं तो। क्या आपका फ़ोन बंद होने के बाद भी सुन सकता है? इसका मकसद स्मार्ट टीवी को एक लिसनिंग डिवाइस बनाना था। अगर वेबकैम आपसे ज़्यादा जानता हो, यही सिस्टम डिसाइड करता है ब्रेक कब लगेगी, स्टीयरिंग कितना घूमेगा, इंजन का रिस्पांस क्या होगा। आपका फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये है एक कंप्लीट पैकेज। टीवी बंद लगता है, स्क्रीन काली होती है, लेकिन प्रोसेसर और माइक ऑन रहता है। जब सिस्टम जानता हो आप किस चीज़ पर गुस्सा होते हैं, आप किस चीज़ से डरते हैं, आप किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। लैपटॉप पर हम अपना सारा कारोबार और अपने सारे सीक्रेट्स रखते हैं। पासवर्ड, ईमेल्स, बैंकिंग लॉगिन, आपका पर्सनल डाटा, फाइल्स वगैरह सब कुछ होता है। ज़ीरो क्लिक का क्या मतलब है? पेगासस सॉफ्टवेयर ने रियल दुनिया में ये साबित किया है। 2013 में स्नोडेन ने बताया कि प्रिज्म प्रोग्राम के तहत CIA और नासा ने इस लीक ने साबित किया कि CIA के पास इतना ज़्यादा साइबर वेपन। सवाल ये नहीं कि गाड़ी खराब हुई, सवाल ये है अगर गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में ही ना हो। आपकी कार आपका मर्डर कर सकती है। ज़रा सोचिए, आप अपनी नई चमचमाती गाड़ी में मोटरवे पर 120 की स्पीड से जा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, AC ऑन है, सब कुछ नॉर्मल है। अचानक स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद हिलता है, ब्रेक्स जाम है, रिस्पांस नहीं दे रही, एक्सीलेटर अपने आप फुल हो जाता है। आप चीखते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी बात नहीं मान रही। सवाल ये नहीं कि गाड़ी खराब हुई, सवाल ये है अगर गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में ही ना हो तो फिर किसके पास है? हजारों मील दूर लैपटॉप पे बैठे हुए एक CIA ऑफिसर के पास। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये उन डॉक्यूमेंट्स की बात है जो विकीलीक्स वॉल्ट 7 के जरिए दुनिया के सामने आई। आज हम स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज में ये समझेंगे आपकी कार, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका स्मार्ट टीवी, आपका लैपटॉप कैसे आपके खिलाफ एक खामोश इन्फॉर्मर बन सकते हैं। कैसे ये सब डिवाइसेस आपके खिलाफ एक साइलेंट इन्फॉर्मर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं इंजन, स्टीयरिंग, टायर एक गाड़ी होती है, लेकिन मॉडर्न कार्स असल में 100+ कंप्यूटर्स का एक चलता हुआ नेटवर्क होती हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं आज की कार एक कंप्यूटर है जो व्हील्स पर लगे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे एक गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में ब्लूटूथ, टच स्क्रीन, GPS, वाईफाई, USB पोर्ट्स, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई अटैकर इंफोटेनमेंट सिस्टम में मैलवेयर डाल दे तो वो गाड़ी के अंदर के बाकी सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। वॉल्ट 7 डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि CIA ने व्हीकल सिस्टम पर रिसर्च की। गाड़ी का दिमाग, कैन बस का मतलब कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है। ये गाड़ी का नर्वस सिस्टम होता है। यही सिस्टम डिसाइड करता है ब्रेक कब लगेगी, स्टीयरिंग कितना घूमेगा, इंजन का रिस्पांस क्या होगा। जैसे इंसान के जिस्म में नर्व्स होती हैं, वैसे ही गाड़ी का कैन बस सिस्टम होता है। रिमोट हाईजैकिंग सबसे खतरनाक कदम। अगर कैन बस पर कंट्रोल मिल जाए तो थ्योरेटिकली आपकी गाड़ी की ब्रेक्स डिसेबल हो सकती हैं, स्टीयरिंग व्हील मिसबिहेव कर सकता है, एक्सेलेरेटर लॉक हो सकता है और इससे सब कुछ एक्सीडेंट ही लगेगा। इंपॉर्टेंट रियलिटी नोट, पब्लिक प्रूफ हमें ये कंफर्म नहीं करते कि CIA रोज कार क्रैश करती है, लेकिन वॉल्ट 7 ये कंफर्म करता है कि कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट मौजूद था। अब कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करते हैं। माइकल हेस्टिंग एक बहुत मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। CIA और US सिक्योरिटी एजेंसी पर स्ट्रांग रिपोर्ट बना रहे थे। 2013 में उनकी कार हाई स्पीड पर क्रैश हुई। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था जिससे कार में आग लग गई। ऑफिशियली तो इसको एक्सीडेंट डिक्लेयर किया गया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ने सवालात उठाए क्योंकि मॉडर्न कार्स हैक हो सकती हैं। हेस्टिंग ने खुद अपने दोस्तों को हैकिंग का डर बताया था। डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन डाउट इसलिए पैदा हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन को कैसे हैक किया जाता है, कैसे आपका मोबाइल हैक हो सकता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। द स्पाई इन योर पॉकेट, क्या आपका फ़ोन बंद होने के बाद भी सुन सकता है? आपका फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये है एक कंप्लीट पैकेज जिसमें होता है माइक्रोफोन, कैमरा, GPS ट्रैकर,
आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो एल्बम, बिहेवियर मॉनिटर, इसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सबसे कीमती डिवाइस मोबाइल फ़ोन होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मोबाइल फ़ोन सर्विलेंस कैसे होती है। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। जीरो क्लिक का क्या मतलब है? आप लिंक पर क्लिक नहीं करते, आप कोई फाइल ओपन नहीं करते, सिर्फ एक मिस कॉल या बैकग्राउंड मैसेज काफ़ी होता है, फ़ोन खुद ही एक्सप्लॉइट हो जाता है। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है। पेगासस सॉफ्टवेयर ने रियल दुनिया में ये साबित किया है। इम्प्लांट, सिस्टम के अंदर छुपा हुआ जासूस। वॉल्ट 7 में एक्सपोज टूल्स, नाइट एंगल, हाई राइज, ये सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप लेयर्स में छुप जाते हैं, एंटीवायरस से भी बच जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं। हार्वेस्ट, डाटा की फसल, जिसमें आपका फ़ोन हर 15 मिनट बाद आपकी लाइव लोकेशन, आपकी फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी डिलीटेड मैसेजेस, आपका कॉल मेटा डाटा बैकएंड सर्वर पर भेजता रहता है। ये सब कुछ इतनी खामोशी से होता है, बैटरी अनयूजुअल ड्रेन नहीं होती, आपका फ़ोन गर्म नहीं होता, जिससे आपको कभी शक भी नहीं होता। अब हम समझते हैं स्मार्ट टीवी कैसे एक स्पाई बन सकता है आपके अगेंस्ट। वीपिंग एंगल, दीवारी जासूस। टीवी बंद है, लेकिन क्या सच में बंद है? CIA का एक प्रोग्राम था वीपिंग एंगल। इसका मकसद स्मार्ट टीवी को एक लिसनिंग डिवाइस बनाना था। टीवी बंद लगता है, स्क्रीन काली होती है, लेकिन प्रोसेसर और माइक ऑन रहता है। टीवी का माइक्रोफोन लाइव बग बन जाता है। बेडरूम की बातें, मीटिंग्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सब रिकॉर्ड हो सकता है। वाईफाई स्निफिंग, टीवी घर के नेटवर्क पर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उनकी कमजोरियां स्कैन करता है। ये सब वॉल्ट 7 डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हुआ। अब हम बात करते हैं लैपटॉप को कैसे हैक करते हैं। नाउ लैपटॉप, द अल्टीमेट इंफॉर्मेशन माइन। अगर वेबकैम आपसे ज़्यादा जानता हो, लैपटॉप पर हम अपना सारा कारोबार और अपने सारे सीक्रेट्स रखते हैं। CIA के पास सॉफ्टवेयर थे स्क्रैबल और मार्बल फ्रेमवर्क। ये दो टूल जो डीप डिग रिसर्च करते हैं, जिसमें आपका पासवर्ड, ईमेल्स, बैंकिंग लॉगिन, आपका पर्सनल डाटा, फाइल्स वगैरह सब कुछ होता है। इसलिए ये एक हाई वैल्यू टारगेट होता है। डीप डिग CIA टूल्स। वेबकैम हैकिंग। वेबकैम हैकिंग CIA आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन कर सकती है बिना इंडिकेटर लाइट ऑन किए। वो आपको नंगी आंख से देख रहे होते हैं। मार्बल फ्रेमवर्क, सबसे डेंजरस टूल। मार्बल फ्रेमवर्क क्या है? आइडेंटिटी मास्किंग। मार्बल फ्रेमवर्क का काम ये होता है, अगर CIA कोई हैकिंग करे तो वो अपने डिजिटल निशान, सिग्नेचर मिटा देती है और ऐसा लगता है ये हैकिंग चाइना या रशिया ने की है। इसे फॉल्स फ्लैग अटैक कहते हैं। रियल एग्जाम्पल्स जिससे दुनिया दंग रह गई। एडवर्ड स्नोडेन। 2013 में स्नोडेन ने बताया कि प्रिज्म प्रोग्राम के तहत CIA और नासा ने बड़ी टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक, एप्पल के डेटा तक रिसाई हासिल कर ली है। वॉल्ट 7, विकीलीक्स 2017। इस लीक ने साबित किया कि CIA के पास इतना ज्यादा साइबर वेपन है कि वो दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। डाटा से दिमाग तक, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। अगर आपके ख्यालात भी प्रिडिक्ट हो जाएं तो सर्वेलेंस का मकसद सिर्फ देखना नहीं, आपका अगला कदम जानना होता है। इन्फ्लुएंस, जब सिस्टम जानता हो आप किस चीज़ पर गुस्सा होते हैं, आप किस चीज़ से डरते हैं, आप किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, तो ये आपके सामने स्पेसिफिक वीडियोस, स्पेसिफिक न्यूज़, स्पेसिफिक नैरेटिव्स बार बार दिखाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। अब हम समझते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। हिफाजत के इजी मेथड्स। अगरचे CIA से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन आप कुछ हर्डल्स ज़रूर पैदा कर सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी, लैपटॉप के कैमरे पर टेप लगाएं। ये एक पुराना लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। माइक ब्लॉकर, अपने मोबाइल के लिए फिजिकल माइक ब्लॉकर इस्तेमाल करें जो हेडफोन के जैक में लग जाते हैं। नो स्मार्ट डिवाइस इन बेडरूम, कोशिश करें कि बेडरूम में स्मार्ट टीवी या अलेक्सा जैसी डिवाइसेस ना हो। अपडेट योर फर्मवेयर, गाड़ियां और मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें
ताकि पुराने होल्स बंद हो सकें। सिग्नल ऐप मैसेजिंग के लिए आम ऐप्स की जगह सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका सोर्स कोड ओपन है और जासूसी मुश्किल है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्राइवेसी सिर्फ एक लफ्ज़ रह गया है। CIA या कोई भी बड़ी एजेंसी आप पर नज़र सिर्फ इसलिए नहीं रखती कि आप मुजरिम हैं, बल्कि इसलिए कि वो पावर बरकरार रख सके। आपका हर क्लिक और हर कॉल एक डिजिटल निशान छोड़ रहा है। इंसान होने के नाते हमारा हक है कि हम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को सेफ रखें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंफॉर्मेशन इज़ पावर एंड योर प्राइवेसी इज़ योर फ्रीडम।